नमस्कार। हाल में केंद्र सरकार ने अपने एक फैसले में दिल्ली स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। मुगल गार्डन एक सदी से अधिक का इतिहास अपने भीतर समेटे हुए है। इतिहास के पन्नों को मुगल गार्डन ने खूब जांचा है, खूब परखा है। मुगल गार्डन ने अंग्रेजों का शासन देखा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को समझा और स्वतंत्रता के बाद भारत के बढ़ते विकास को भी देखा है। दरअसल इस गार्डन का नाम मुगल गार्डन क्यों रखा गया, इस बात को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पीछे जाने पड़ेंगे। और ये बात 1911 की है, जब अंग्रेजों ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। यानी 1911 में कलकत्ता से दिल्ली उनकी राजधानी शिफ्ट हुई थी। और तब रायसीना हिल के एक भाग को काटकर एक वायसराय भवन का निर्माण किया गया था, जिसे आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। लॉर्ड हार्डिंग ने इंग्लैंड से एडविन ल्यूटिन नाम के वास्तुकार को बुलवाया। वास्तुकार एडविन ल्यूटिन ने इस क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, आकर्षक और मनमोहक बनाने के लिए, वायसराय को प्रसन्न करने के लिए एक उद्यान की संकल्पना की। और इस जो जो इस राष्ट्रपति भवन के आसपास एक मुगल गार्डन या एक उद्यान की उन्होंने एक प्रस्तावना प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट निषाद बाग और कश्मीर के जो अन्य जो पॉपुलर जो मुगलों के जो गार्डन लगाए हुए थे वहां से लिया और अपनी एक मुगल शैली और विलायती शैली का सम्मिश्रण करके एक बाग का 1917 में निर्माण प्रारंभ करवाया और 1928 में जाके ये कंप्लीशन हुआ था। दरअसल मुगल गार्डन के पीछे, मुगल नाम जोड़ने के पीछे कॉन्सेप्ट उनका ये था कि मुगल भारत में जब आए थे तो उन्होंने दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे गार्डन्स लगाए। उनकी एक विशिष्ट पैटर्न था, उनका एक विशिष्ट शैली थी, गार्डन लगाने की एक विशिष्ट संवर्धन की शैली थी, एक 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 स्पेसिफिक तरीका था और उस तरीके को अंग्रेजों ने अडॉप्ट किया था और इस गार्डन में उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। तो इस प्रकार उन्होंने इसका नाम मुगल गार्डन रखा। चूंकि वायसराय काफ़ी वीवीआईपी पर्सनैलिटी हुआ करते थे, इसलिए इस गार्डन में आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। इस गार्डन के अंदर 15 एकड़ के अंदर फैला हुआ एक गार्डन है दरअसल, जिसमें गेंदे की कई सारी प्रजातियां, गुलाब की लगभग 150 के करीब प्रजातियां और भी अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां वगैरह इसके अंदर लगाई गई थी। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, तो जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तो उन्होंने इस गार्डन को आम लोगों के लिए खोल दिया, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र देश बन चुका था और लोकतंत्र में अधिकारों की समानता है। तो उन्होंने लोगों के लिए बसंत ऋतु में इस गार्डन को आम जनों के प्रवेश के लिए खोल दिया था। तो मुगल जो गार्डन था वो अपने आप में एक इतिहास को समेटे हुए है। हाल में केंद्र सरकार ने अपने एक फैसले में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मुगल गार्डन ने भारत के इतिहास को देखा है, भारत के संघर्ष को देखा है, भारत को बढ़ते हुए देखा है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पर नई विषय के साथ में। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानप्रद लगा हो तो अपने मित्र को भी शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।